किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम को हम वही फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, क्या क्या सोर्सेज हमको फॉलो करने हैं, कैसे भैया प्रिपेयर करना है, मैंने क्या क्या चीजें फॉलो करी थी जिसकी वजह से मेरे भाई काफी सारे प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले थे एंड इवन काफी सारे मतलब रह भी गए थे। तो उसमें मैंने क्या मिस्टेक करी थी जिसके चक्कर में वो एग्जाम्स रह गए थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें तुमको अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, जिसकी हेल्प से तुम्हारे सारे जो भी प्रीलिम्स रहेंगे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाने वाले हैं। तो पहले बोल रहा हूँ, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है एंड इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और प्लस लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा फाउंडेशन भैया एकदम क्लियर होना चाहिए और तुम्हारे हर एक टॉपिक के रिलेटेड एक ठीक ठाक लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी की जो अपनी बची कुची कसर है वो तुम आराम से मॉक्स के थ्रू कर सकते हो। अब भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइक इस सब्जेक्ट में से ये छोड़ देते हैं, उससे ये छोड़ देते हैं, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब अगर कॉमन मैं मिथ बताऊं तो लाइक कुछ लोगों को लगता है कि हम क्वांट्स के अंदर विदाउट अरिथमेटिक एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो भैया जो ये तुम्हारा मिथ है सबसे बेकार है, क्योंकि तुम पीओ प्री लेवल के एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है क्लर्क लेवल की उसमें अगर जब तक तुम भाई 30+ टारगेट नहीं कर रहे हो क्वांट्स के अंदर तब तक वो तुम्हारा प्री ही निकलना काफी मुश्किल है। मेंस तो छोड़ ही दो। सेम गोस फॉर अपना पीओ मेंस एग्जाम। वहां पे भाई डीआई ऐसे लेवल के आ जाते हैं कि वो हिलती ही नहीं है। उसके बाद में भाई थोड़े बहुत अलजेब्रा के क्वेश्चन होंगे, थोड़े बहुत अगर गलती से स्पीड मैथ्स आगे तो आगे, तो भाई उसके बल पे तुम एग्जाम नहीं निकाल सकते। वहां पे भी अरिथमेटिक भाई होना जरूरी है। तो इसीलिए अरिथमेटिक को मतलब सोच रहे हो कि स्किप करके एग्जाम निकाल लोगे, तो ये जो मिथ है दिमाग से निकाल दो और अपने सारे टॉपिक पे पहले काम करो। फाउंडेशन तुम्हारा भाई स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारा जो भाई बिल्डिंग का बेस होगा वही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो तुम आगे जो छत डालने का सोच रहे हो, लाइक मेंस एग्जाम तक जाने का सोच रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसके बाद में जो थोड़े से ज्यादा समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब वो ये सोचते हैं कि यार हमको सिलेबस तो पूरा करना ही है, तो एक काम करते हैं कि फटाफट से भाई 2-2 3-3 लेक्चर करके डेली हम देखते हैं और जितना भी हमारा फाउंडेशन की क्लासेस है उनको कंप्लीट कर देते हैं, बस हो गया। तो देखो, अगर तुमको प्रीलिम्स भैया अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो ऐसे भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि तुम भैया जितने लाइक अपना सिलेबस के पीछे जितने तेज भाग रहे हो उतनी ही तुम्हारी जरूरी प्रैक्टिस भी है। क्योंकि जब तक भैया तुमने उस टॉपिक की लाइक अपने एक ठीक ठाक लेवल पर रिवीजन नहीं करी है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तब तक वो तुम्हारा टॉपिक भाई स्ट्रांग नहीं होगा और आगे चल के तुमको उस टॉपिक के अंदर दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए अभी इनिशियल फेज है, तुम्हारे अंदर अच्छा खासा लेवल का स्पार्क है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो भैया। मस्त अपना लाइक उसकी क्लासेस कंप्लीट करो, उसको रिवाइज करो और उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो। आगे चल के वही टॉपिक तुमको भाई काफी बेनिफिट करने वाला है, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बल्कि मेंस के अंदर भी। बाकी प्रैक्टिस की बात हो ही गई है, तो भैया गाइडली के बंडल पीडीएफ से बेटर आई गेस कोई प्रैक्टिस सोर्स नहीं है। इसको मैंने अपनी पूरी एग्जाम की जर्नी में यूज करा था और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। मैंने काफी अच्छा खासा स्कोर करा था अपने हर एक सब्जेक्ट के अंदर। अब देखो, गाइडली के बंडल पीडीएफ के अंदर तुमको भैया सेक्शन वाइज, अपने टॉपिक वाइज, अपने एग्जाम वाइज पीडीएफ देखने को मिलती हैं, जिनका यूटिलाइज करके तुम अपने हर एक सेक्शन को भैया स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पे तुमको भैया अपना 100 डेज प्रीलिम्स और अपना 50 डेज मेंस का यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे तुमको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ देखने को मिलेंगी। तो अगर तुमको लग रहा है कि मतलब यार हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही क्योंकि हमको टारगेट नहीं मिल रहे हैं, तो अगर तुमको ऐसा चाहिए तो भैया गाइडली का बंडल पीडीएफ के अंदर तुमको वो भी चीज देखने को मिल जाएगी। डेली बेसिस पे तुमको टारगेट मिलेगा, उसको कंप्लीट ही करना है। उसके बाद में धीरे धीरे करके तुम्हारी प्रोग्रेस होगी। अब तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे हिंदी बैकग्राउंड चाहे इंग्लिश बैकग्राउंड, यहाँ पे तुमको भैया बाइलिंगुअल कंटेंट देखने को मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। तो पीडीएफ उठाओ, प्रैक्टिस कर डालो। अदरवाइज मन कर रहा है कि सेम कंटेंट को हमको एज अ मॉक टेस्ट देना है, एज अ क्विज देना है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इन केस कहीं क्वेश्चन में फंस रहे हो तो उसके लिए तुमको वीडियो सॉल्यूशंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मतलब एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, पूरा अपना 0 लेवल से लेके मेंस लेवल तक प्रिपरेशन करनी है और अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी सजेशन तो ये रहेगी भैया, गो फॉर गाइडली बंडल पीडीएफ। और अगर अभी परचेज करते हो तो काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पे तुम मेरा डिस्काउंट कोड अंको12 यूज करोगे तो तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइडली के बंडल पीडीएफ के लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। देन नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द लोग भाई मॉक्स से रिलेटेड एक कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि उनको लगता है कि भाई जितने नंबर ऑफ मॉक्स हम देंगे उतना ही हमारे अच्छे लेवल की प्रैक्टिस होगी और उतना ही हम क्लोज अपने होते जाएंगे एग्जाम क्लियर करने के। तो देखो, सिंपल थिंग इज दैट भैया नंबर ऑफ मॉक्स से तुम्हारे लाइक जो प्रैक्टिस है वो इंप्रूव नहीं होगी जब तक तुम उस मॉक्स के एनालिसिस अच्छे से नहीं करोगे। क्योंकि देखो, दिन में तुम भाई सिर्फ 2 ही मॉक दे रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा एग्जाम काफी क्लोज है, लाइक 7 दिन बचे हैं, डेली के सिर्फ 2 ही मॉक दो और उस मॉक को बैठ के अच्छे से एनालाइज करो कि लाइक इंग्लिश के अंदर ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ये क्वेश्चन मेरा छूटा तो क्यों छूटा, कहाँ पे मैं और एक्स्ट्रा टाइम अपना सेव कर सकता था। तो ये ज्यादा मैटर करेगा तुम्हारे मतलब नंबर ऑफ मॉक अटेम्प्ट करने से। तो इसीलिए ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कम मॉक्स लगाओ लेकिन उनको अच्छे से एनालाइज करते हुए चलो। जिस भी सेक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है उसकी स्पेसिफिक अपनी प्रैक्टिस करो। ये ज्यादा अच्छे लेवल की लाइक जो तुम्हारे प्रीलिम्स लेवल का जो भी अपनी प्रैक्टिस हैगी उसको इंप्रूव करेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट करेगा
और एट द एंड तुम आराम से जाके भैया प्रीलिम्स को क्लियर कर पाओगे, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब इसके बाद में अगर तुम्हारा फाउंडेशन भी कंप्लीट है, तुमने टॉपिक वाइज भाई प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल की कर रखी है, बट अगर तुमको भैया मॉक अटेम्प्ट करने का एक सही वे नहीं आता है, तब भी तुम भैया वहां पे एफिशिएंटली जो भी तुम्हारा लाइक एक पोटेंशियल होगा उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, वहां पे भैया अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और स्कोर भी तुम्हारा एट द एंड लो ही रहेगा। तो देखो, तुमको भैया जब भी लाइक अपने मॉक को अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो हम इंग्लिश की बात करते हैं। अब वैसे तो देखो, मैंने मॉक अटेम्प्ट की काफी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो चाहो तो तुम उनको भी भाई मतलब अपनी रियल टाइम अप्रोच अगर देखना चाहो तो अपना प्रेफर कर सकते हो, जाके देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे शॉर्ट बता देता हूँ। तो फॉर इंग्लिश मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो अपने मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एरर डिटेक्शन आ गए, अपने लाइक फ्रेज रिप्लेसमेंट आ गए, जो फ्रेज रीअरेंजमेंट आ गए, जो छोटे छोटे पैराजम्बल्स होते हैं, या फिर कोई वर्ड अपना रिप्लेसमेंट का आ गया, थोड़े बहुत क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आ गए, तो इनको मैं सबसे पहले निपटा देता हूँ। फिर सेकंड लास्ट नंबर पे मैं करता हूँ अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और लास्ट में फिर भैया अच्छे से टाइम निकाल के मैं पैराजम्बल सॉल्व करता हूँ इनकेस पैराजम्बल आया होता है। एंड लास्ट के 3 से 4 मिनट में भाई आराम से मेरे निकल जाते हैं। उसमें मैं पूरा पेपर एक बार रिविजिट कर लेता हूँ, जहां पे मेरे को डाउट लगता है उसको मैं लाइक मार्क फॉर रिव्यू करके रखता हूँ, उसको हटा देता हूँ, या फिर लगता है कि भाई हो जाएगा सही तो उसको मतलब अपना करेक्ट कर देते हैं। ऐसे करके मैं इंग्लिश वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करता हूँ। फिर क्वांट्स के लिए मैं फॉलो करता हूँ एसडीए अप्रोच। एसडीए के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले भैया स्पीड मैथ्स निपटाई, फिर उसके बाद में डीआई निपटाई, एंड लास्ट में अपना अरिथमेटिक निपटाया। सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है, मतलब तुम चाहे पीओ लेवल के अपने एग्जाम्स दो, चाहे क्लर्क लेवल के दो, ये वाली अप्रोच फॉलो करोगे तो कभी भी तुम फंसोगे नहीं। एंड क्लर्क के अंदर आराम से तुम 30+ टारगेट कर सकते हो, इवन 35 आउट ऑफ 35 भी कर सकते हो, एंड पीओ के एग्जाम्स में आराम से 25+ टारगेट कर सकते हो। फिर रीजनिंग के अंदर, अब देखो रीजनिंग के अंदर क्लर्क लेवल के एग्जाम्स में तुम कैसे भी करो, मतलब मैटर नहीं करता, बट जो मैं लाइक फॉलो करता हूँ अप्रोच, तो उसमें क्या करता हूँ कि पहले मिसलेनियस निपटा देता हूँ। मिसलेनियस के अंदर लाइक कभी कभी होता है कि लाइक ब्लड रिलेशन या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस थोड़ा सा अपना कंफ्यूजिंग आता है, तो उसको छोड़ देता हूँ। उसके अलावा अपने सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज या फिर और कोई छोटे मोटे अपने मिसलेनियस होते हैं उनको निपटाया। उसके बाद में पजल सिटिंग अरेंजमेंट निपटाई, और पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में से सबसे जो इजीएस्ट वाली है उसको पहले करना है, फिर थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजिंग लग रहा है उसको सबसे लास्ट में उठाना है। ऐसे करके पजल और ऐसे निपटा दिया, और लास्ट में जो फिर जो मिसलेनियस बच रहा है उसको निपटा दिया। ऐसे करके मतलब तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, और अच्छे खासे तुम अटेम्प्ट भी कर सकते हो, स्कोर भी अच्छे लेवल पे कर सकते हो। एंड इन केस तुम किसी भी क्वेश्चन के अंदर फंस रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो उस पर भैया 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना। एंड देखो, रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि मोस्टली टाइम हम पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उसमें तुमने एक बार बनाया नहीं बनी, दूसरी बार बनाया नहीं बनी, तुरंत क्वेश्चन छोड़ो, तुरंत भाई दूसरे पे जाओ। और मतलब काफी टाइम मतलब मेरे साथ भी हुआ है कि मैं पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो इजीएस्ट होती है उसके अंदर भी कंफ्यूज हो जाता हूं, तो उसको तुरंत छोड़ता हूं अपने, और जो अदर्स होती हैं उनको जाके अटेम्प्ट करता हूं। उसके बाद में जब दोबारा उसी क्वेश्चन पे वापस आता हूं तो वो भाई आराम से सिंगल अटेम्प्ट के अंदर बन जाती है। तो कभी कभी होता है कि जो इजीएस्ट वाला पार्ट होता है वो हमारा माइंड लाइक इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो भी समझ नहीं आता, तो एक बार दोबारा जब उसको रिविजिट करोगे तो वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब सही टाइम पे सही क्वेश्चन को उठाना और सही टाइम पे भैया क्वेश्चन को छोड़ना, ये भी तुम्हारा लाइक एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो इसमें भी तुम काम करोगे, और ये कैसे काम होगा, तो ये भैया जब तुम अच्छे से मॉक को अटेम्प्ट करोगे, अच्छे से उसको एनालाइज करोगे, तब तुमको पता चलेगा। अब तुमने लाइक मॉक अटेम्प्ट कर दिया, एनालाइज करा ही नहीं, तो फिर ये चीजें भाई मिस हो जाती हैं। तो इसीलिए मॉक को अच्छे से अटेम्प्ट भी करो और एनालाइज भी करो। देन इसके बाद में कभी भी तुमको अपने प्रीलिम्स लेवल की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। अब फॉर एग्जांपल तुमने प्रीलिम्स पूरा कंप्लीट कर दिया, प्रैक्टिस भी कर ली अपने टॉपिक वाइज, अब तुम मेन स्टार्ट कर रहे हो, तो तुमने भाई प्रीलिम्स पूरा छोड़ दिया। तो अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी जो प्रीलिम्स की स्पीड बनी होगी वो धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए तुमको क्या करना है कि डेली बेसिस पे बस 1.5 घंटा तुमको निकालना है। 1 घंटे का तुम्हारा मॉक होगा, आधा घंटा मतलब आधे घंटे 40 मिनट लगेगा एनालिसिस में, इतना टाइम से प्रीलिम्स में देना है, बाकी मेंस में देते रहो। अब ऐसा करोगे तो तुम अपने भाई प्रीलिम्स से टच में रहोगे, क्वेश्चन भाई डेली प्रैक्टिस होंगे और स्पीड भी मेंटेन रहेगी। और फिर जब तुम्हारा प्रीलिम्स का एग्जाम क्लोज आएगा तो उसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। लास्ट के अपने 7 से 10 दिन डेली बेसिस पे 2-3 मॉक लगा के मस्त स्पीड जो तुम्हारी धीरे धीरे कम हो गई थी उसको तुम भाई अपना कैचअप कर सकते हो, और अच्छे लेवल पे अपना प्रीलिम्स में स्कोर कर सकते हो, और वही फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम में निकाल सकते हो। तो आई गेस मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर कर दी हैं कि क्या क्या चीजें तुमको भैया ध्यान रखनी है, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें मैंने फॉलो करी थी, फिर अगेन मैंने क्या क्या चीजें अवॉइड करी थी जिसकी वजह से मेरे भाई प्रीलिम्स निकले, और तुम भी आराम से भाई प्रीलिम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो। बाकी अगर कोई भी तुम्हारा लाइक कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास में है, या फिर मेरा टेलीग्राम भी है, मतलब टेलीग्राम पे भी जाके पूछ सकते हो। तो चलो फिर अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी रेगुलर बेसिस पे मैं टू डू लिस्ट, प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूं, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। बाकी चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।